मौलानाओं ने मोदी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और इसका असर सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर आ रहा है वो है पश्चिम बंगाल। वक्फ के नाम पर बंगाल में जमकर बवाल हो रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं के घरों और दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। बंगाल इस वक्त सुलग रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ ऐसा ही नजर आई है, तस्वीरें ऐसी ही कुछ नजर आई। एआईएम-पीएलबी की कॉल पर वक्फ कानून का विरोध करके लोगों ने कैसे उपद्रव मचाया है, हिंदुओं को कैसे टारगेट कर अटैक किया, उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक डिटेल भी बताऊंगी। और दंगे की कहानी सुनिएगा। चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उनकी जुबानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन में आई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा करने वाले 110 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दंगाइयों में 70 सूती के और 41 शमशेरगंज से हैं। वहीं हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव का माहौल है और हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज में बीएसएफ की 2 कंपनियां मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल मुर्शिदाबाद के अलावा साउथ 24 परगना, कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुआ। भीड़ ने बमबाजी की, सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं और इसको लेकर अब एक्शन की शुरुआत हो गई है। मुर्शिदाबाद में हिंसा कितनी ज्यादा भयंकर हुई, बड़े पैमाने पर हुई, इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए जरा। दंगाइयों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, रोड पर जो बाइकें खड़ी थी उन्हें जला दी, बस को फूंक दिया और यहां तक कि लोगों के घरों को भी नहीं बख्शा, लोगों के घरों में भी आग लगा दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध को लेकर कॉल ली गई थी और जिसके बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं हिंसा नजर आ रही है वो है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां पर जमकर हिंसा हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 72 उपद्रवियों को सूती से डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो अब तक 150 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पूरी सड़क ईंट पत्थरों से पट गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले दागे, लेकिन उपद्रवी पीछे हटने के लिए फिर भी तैयार नहीं दिखे। घंटों तक सड़क पर हंगामा हुआ। दंगाइयों ने खास तौर से इलाके के हिंदुओं की जो दुकानें हैं उन्हें टारगेट किया है। तो तस्वीरें देखिए, ये 11 अप्रैल मुर्शिदाबाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद थी। बीएसएफ के जवान भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लगातार टीयर गैस भीड़ को पीछे खदेड़ने के लिए फायर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो उपद्रवी थे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दरअसल कल शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर पूरे देश में मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद में ये जो प्रोटेस्ट था वो उग्र हो गया। दंगाइयों ने सूती और शमशेरगंज में जमकर उत्पात मचाया, सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इसके बावजूद भीड़ पीछे नहीं हटी। नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस को पूरी तरह से जलाया गया है और इस बस को पहले तो पथराव किया गया है क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े ईंटें और पत्थर इसके अंदर देखा जा रहा है। उसके बाद इस बस को पूरा जलाया गया है। कल यानी कि शुक्रवार को जब वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तभी NH-12 के ऊपर ये बस जा रही थी फराक्के की तरफ, तभी इस बस को रोका गया और रोकने के बाद लगातार पथराव किया गया। पथराव करने के बाद यहाँ पर जो यात्री थे वो यात्री भागदौड़ में यहाँ से निकल गए। हालांकि किसी को कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन किसी भी वक्त इस बस से किसी की वहां भी जान जा सकता था। तो जैसे कि देखा जा रहा है इस बस में कुछ भी नहीं है, पूरा बस जलकर एकदम से राख हो चुका है। तो सबसे पहले जो इस बस को रोका गया, फिर पथराव
पथराव किया गया और उसके बाद ये पूरा बस को जलाया गया। यानी कि ये एक बस नहीं, इसके अलावा ये इसी इलाके में करीबन 4 बसों को इसी तरीके से ही जलाया गया है। तो हिंसा किस मात्रा में थी ये विजुअल देख के ही मालूम चलता है। ये तांडव कितनी बड़ी, कितनी भयंकर थी, ये इस विजुअल से ही मालूम चलता है कि सिर्फ ये एक बस नहीं, इसके अलावा टोटल 4 बस को जलाया गया NH 12 के ऊपर। हालांकि किसी का कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन किसी भी वक्त किसी यात्री का जान जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है कि जब इतना बड़ा तांडव हो रहा था तो उसी वक्त मौके पर पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी, पुलिस क्यों नहीं इसका प्रोटेक्शन दे पाया, इसी सवाल अभी लगातार उठ रहा है। वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद में एक हफ्ते के अंदर 2 बार हिंसा हो गई है। 8 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जमकर बवाल हुआ और अब एक बार फिर मुर्शिदाबाद सुलग रहा है। उपद्रवियों ने सरकारी प्रॉपर्टी को जमकर नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा, स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें थी उनके साथ आग लगा दी। दंगाइयों ने यहां तक कि एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, एम्बुलेंस में भी आग लगा दी गई। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बसेस ही नहीं जलाए गए, इसके साथ साथ एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा गया। ये एक एम्बुलेंस है जो जिसको आमतौर पे 102 एम्बुलेंस कहा जाता है, क्योंकि 102 नंबर पर कॉल करने पर ये मुफ्त में माए और शिशु के लिए ये उपलब्ध होता है। तो ये जो एम्बुलेंस है राज्य सरकार की, इस एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा गया है, इस एम्बुलेंस को भी पूरा तरीके से जलाया गया है। यानी कि हमला कितना, हिंसा कितना बड़ा था ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, बसेस ही नहीं, इसके साथ साथ पुलिस के जो वैन थे, पुलिस के जो गाड़ी थे, उस गाड़ी में भी आग लगाई गई, आगजनी करी गई। और जैसे कि देखा जा रहा है कि ये जो पुलिस का वैन है, इस वैन को पूरा आग के हवाले किया गया और ये गाड़ी एकदम से जलकर राख हो चुका है। शुक्रवार को जैसे कि देखा गया कि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने शुरू किया है, उसके बाद NH 12 के ऊपर सीधा वो लोग पहुंच गए और पुलिस जब बाधाएं डालने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। इसके साथ साथ पुलिस के जो वैन है उसको जलाया गया। इसके साथ साथ पुलिस के जो मोटर बाइकें थी उस बाइकों को भी आग के हवाले किया गया। और यहाँ पर 2 मोटर बाइक है, 2 मोटर बाइक पूरा जलकर राख हो चुका है। यानी कि बस, पुलिस की गाड़ी सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा गया। यानी कि पूरी तरीके से क्षति पहुंचाने के लिए ये पूरा साजिश कहीं ना कहीं रची गई थी, ऐसा ही यहाँ का आम जो लोग हैं उनका कहना है। तो हमले का जो तांडव का जो रूप था ये काफी भयंकर था, इसी विजुअल से ये पता चल पा रहा है।